कम से कम वो मुद्दा तो बनता ही नहीं है। तो इतनी अर्जेंसी से 8 हफ्ते के अंदर सारे कुत्ते हटा दो नेशनल कैपिटल रीजन से, ऐसा हो सकता भी है या नहीं? और देखिए तेवर देखिए सुप्रीम कोर्ट के, ऑर्डर देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के, अगर कोई भी इसको रीलोकेशन को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, माने सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, राइट कोर्ट, फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट द रूल्स। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट यह बोलने लगे दैट कुछ टाइम के लिए आप रूल्स को भुला दो, उसको ताक पे रख दो, और आप एनिमल राइट्स ग्रुप को बोल रहे हो कि अगर रीलोकेशन अटेम्प्ट्स को रोकने की कोशिश करोगे तो आपके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, आपके खिलाफ भी हम प्रोसीडिंग कर सकते हैं अगर आप ऐसा कोई रेजिस्टेंस करोगे। तो इतना जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आया है और इतनी तीव्र गति से जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आया है, ऐसा क्यों हुआ है? इतना बड़ा मेनेस था या नहीं था, या इसके पीछे एक और रीजन है इतने बड़े विशाल ऑर्डर के पीछे? देखिए सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन चाहे वो सरकार हो या प्रशासन हो या कोर्ट्स हो, सबको बड़े बड़े बोल्ड ब्यूटीफुल हेडलाइंस, बड़े बड़े ऑर्डर पसंद आते हैं जिससे उनकी लेगेसी बनती है। याद है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट ने ही सपोर्ट किया था 10 साल के पेट्रोल, 10 साल के डीजल, 15 साल के पेट्रोल की गाड़ियों को बैन कर दो, ऐसे ही एक झटके में बैन कर दो। क्या लॉजिक है 10 साल, 11 साल, 12 साल क्यों नहीं? क्या लॉजिक है डीजल के लिए 15 साल, 10 साल या 16 साल क्यों नहीं? अब इतने साल बाद जाकर समझ में आ रहा है कि ये 10 और 15 साल के बैन के पीछे कोई लॉजिक नहीं था। इस ऑर्डर को अब अंडू किया जा रहा है जब इतनी गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, या लोगों ने आउट ऑफ प्रेशर आकर नई गाड़ी भी खरीदी। सेम आज हो रहा है E20 फ्यूल के साथ। सरकार ने सोचा 5 साल पहले हम E20 को इंट्रोड्यूस कर देंगे, नतीजा कि 3 साल पुरानी गाड़ी भी आज के डेट में आउटडेटेड हो चुकी है, उसकी मशीन मरने लगेगी E20 ब्लेंडेड फ्यूल से। लेकिन अगर ऑन शेड्यूल 5 साल बाद किया जाता तो लोगों को ट्रांजिशन करने में भी टाइम मिलता। तो नेट सबको पसंद है बुलडोजर जस्टिस। एक बड़ा सा ऑर्डर पास कर दो, कोई ऑपोजिशन तो होने वाला है नहीं, कोई सवाल पूछने वाला है नहीं, अकाउंटेबिलिटी देने वाला कोई हमें देना नहीं होगा, तो हमने ऑर्डर पास कर दिया। चलिए ऑर्डर तो पास हो गया, हेडलाइंस भी बन गए, लेकिन बात यह है कि ये ऑर्डर का कंप्लायंस कहां से होगा? कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट सही बोलते हैं कि भैया कंप्लायंस किसके ऊपर होगा? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या NDMC, इनको इमीडिएटली डॉग शेल्टर बनाने होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। यह सब कितने दिनों में होगा? 8 साल नहीं, 8 हफ्तों के अंदर यह सब करना होगा। 1 मिलियन डॉग्स के बारे में बात हो रही है, 10 लाख कुत्तों के बारे में एवरेज की बात हो रही है। उसको 8 हफ्ते में उनके लिए आपको शेल्टर्स क्रिएट करने होंगे विद CCTV कैमरास। मजाक